हुई बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें एनटीए ने हलफनामा दाखिल किया है। पेपर लीक पर जवाब दिया गया। एनटीए की तरफ से पेपर लीक से जुड़ा हुआ ब्यौरा दाखिल हुआ है और कहा गया है कि पटना में कथित पेपर लीक के मामले में शामिल दोषियों की कार्यप्रणाली प्रश्न पत्रों की एक प्रति को चोरी छिपे ले जाना था, जिसका कथित तौर पर उपयोग अनुचित तरीकों से किया गया था। प्रश्न पत्र को हल करके और इसमें शामिल उम्मीदवारों को उत्तर सिखाए गए। एनटीए ने यह भी कहा है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, यह व्यापक नहीं है, परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है। तो नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त एक बड़ी जानकारी, जिसमें हलफनामा दाखिल कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। और दिल्ली संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सुशील पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशील, चूंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि एनटीए हलफनामा दाखिल करे और जवाब दे कि क्या जो गरिमा है उसके साथ तो कहीं कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, क्या ये व्यापक था या नहीं था, इसे पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, क्या इस हलफनामे से संतुष्ट होने वाली गुंजाइश दिखती है? सीधे तौर पर एनटीए ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें सीधे तौर पर यह बताया है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसका पूरा ब्यौरा पटना में पेपर लीक होने को लेकर एक प्लानिंग की गई थी, जिसमें तमाम जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये कहना कि पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ा है, ये कहना गलत है। ये फिलहाल एनटीए की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी की संख्या जिन्हें कथित तौर पर गैर कानूनी भुगतान के विरुद्ध मदद की गई है उनको गिरफ्तार किया गया है। गोधरा के साथ साथ कई ऐसे जगह पर है जहां पर छापेमारी की गई है और जिन लाभार्थियों को इसका फायदा पहुंचाया गया है उनके रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो एनटीए ने अपनी तरफ से ये माना है कि बड़े स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, लिहाजा परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि तमाम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है उसमें सीधे तौर पर एनटीए की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा को रद्द न किया जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में जो उनको फिलहाल रिपोर्ट मिली है उस आधार में झारखंड और पटना में इसके सबूत मिले थे जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। तो सुशील, अब इस हलफनामे के बाद आगे क्या होगा, इसमें क्या गुंजाइश नजर आती है? जी देखिए, अब एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा सीधे तौर पर यह सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा गया था कि पेपर जो लीक हुआ है और इस पेपर लीक में कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिनको एनटीए ने आइडेंटिफाई किया है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एनटीए से सवाल किया था कि जो प्रश्न पत्र जब तक छापे नहीं जाते हैं उनको छापने के पीछे की प्रक्रिया क्या है और कितनी सिक्योरिटी उस प्रश्न पत्र को छापने में लगाई जाती है, और अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे प्रश्न पत्र को लीक किया गया है तो इसके पीछे इसको रोकने के लिए क्या एनटीए की तरफ से कदम उठाए गए, अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कई तरह के सवाल पूछे थे। उन सवालों में ये भी कि ठीक है, अगर छोटे पैमाने पर ही सही अगर लीक हुआ तो माध्यम क्या रहा, कहां से ये लीक हुई, क्या बैंक से जब इसे सेंटर्स तक पहुंचाया गया उस दौरान ये पेपर लीक हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से ये लीक हो जाती है, या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया गया, ये तमाम चीजें इन सवालों में थी। और क्या इन सभी सवालों का जवाब एनटीए की तरफ से दिया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर जरूर है कि पेपर लीक से जुड़े हुए इस मामले में हलफनामा जो है वो अब एनटीए की तरफ से दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस हलफनामे से कितना संतुष्ट होती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट के 82,000 रुपए भी बरामद हुए। मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 4 लुटेरे इस वक्त गिरफ्त में हैं। 82,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन जब्त किया गया है। 3.90 यानी कि तकरीबन 3,90,000 रुपए की लूट हुई थी। एसडीपीओ विवेक दीप ने इसकी जानकारी दी है।
गोपालगंज में NH27 और NH531 पर बालू और गिट्टी वाले ट्रकों की अवैध पार्किंग से सड़क हादसे की गुंजाइश हमेशा बनी होती है। तस्वीर आपके सामने है और देखिए ये NH के किनारे आपको लंबी कतारों में बड़े वाहन जिनमें ट्रक आपको दिख रहे होंगे और इन ट्रकों के यहाँ पर पार्किंग से हादसे हमेशा होते रहते हैं। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ से लेकर अगर चैन पट्टी तक ट्रकों की अवैध पार्किंग पर आपकी नजर जाएगी तो ये अच्छी खासी दूरी है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अगर बात करें तो एक साल में NH पर 76 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें 67 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ये बताया जा रहा है कि इन हादसों की बड़ी वजह जो है NH पर बालू और गिट्टी लोडेड ये जो ट्रक हैं उनकी अवैध पार्किंग ही है। गोपालगंज में NH27 और 531 पर ट्रकों की अवैध पार्किंग का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। जी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। बाईपास है, ऐसा कुछ बाईपास दिया है सरकार हम लोग को। बड़े गाड़ी के लिए बाईपास देता है, छोटा गाड़ी के लिए नहीं है। ये तो आए दिन इस पे बातें चलती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक हादसे हुई थी चुनाव के लेके, अभी बरहिमा के पास खड़ी ट्रक में ही पुलिस की गाड़ी जाके लड़ी थी। इस पर भी काम चल रही है, बहुत जल्द इस पे देखिए परिवहन विभाग के द्वारा खाली कराई जाएगी NH को। तो इस बुलेटिन